कई बार क्वेश्चन उठता है कि बाउंड्री लाइन की चौड़ाई क्या होती है, खेत में जो मेड़ बनता है उसकी चौड़ाई क्या होती है, या और से भी जो लाइन है उसकी चौड़ाई क्या होती है। तो आज का जो टाइप है वो लाइन, चाहे कोई भी लाइन, अब यहां पर ये चीज जानना जरूरी है कि लाइन किसे कहते हैं। कोई बता? नहीं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लाइन नहीं। बिंदुओं से मिली हुई, हर बिंदु से मिली हुई है ना, जो मिलता है उससे जो खाका बनता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, तो ये जो मिलने लगा तो मिल करके सत्य जो बना इसको हमने लाइन कहा। अब सवाल ये कि लाइन तो आप बोल दिए, लेकिन बिंदु किसे कहते हैं? तब जाके मैं क्लियर होगा कि लाइन किसे कहते हैं। जिसका कोई एरिया नहीं होता। हाँ, जिसका कोई मोटाई चौड़ाई या कोई एरिया नहीं हो, सिर्फ सिंबल दिखाई दे, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। अब इसको कहेगा लोग इसका क्या एरिया है, तो ये नहीं बताया जा सकता। अब यहां आ जाइए, एक बिंदु से बना, दूसरा बिंदु से बना, तीसरा बिंदु से बना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये लाइन। अब आपसे कोई पूछे कि लाइन की चौड़ाई क्या होती है, तो आप बता पाइएगा? क्यों? क्योंकि आपकी जो परिभाषा है, आप जो कहे, यही कहा कि बिंदु को मिलाकर कई बिंदुओं से मिली हुई जो चित्र बनता है, जो खाका बनता है, उसे हम लाइन। और बिंदु को आपने कहा कि उसका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, कोई सर्कल नहीं, एक पॉइंट है। तो स्वाभाविक बात है कि लाइन की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। सही बात है आपके सामने। लाइन की लंबाई होती है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती। अब आप कहेगा कि तब अलग अलग लाइन क्यों? जैसे मान लीजिए कि ये एक किसी गांव का मैप, तो यहां क्या होगा, एक मोटी लाइन बनाई जाती है ना, जो इस गांव को या इस मौजे को इस मौजे से अलग करती है। सही है? इसी को ना बाउंड्री लाइन कहते हैं। उसी तरह से लाइन के बारे में आप जानिएगा तो कई तरह की लाइनें होती हैं। एक होती है बाउंड्री लाइन, दूसरी होती है तोखा लाइन, तोखा लाइन, तीसरी होती है सिकमी लाइन, चौथी होती है मार्जिन लाइन, पांचवी होती है चेक लाइन, छठी होती है स्काई लाइन, सातवां होता है गोंडा लाइन, और भी बहुत सी लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। मुरब्बा लाइन, बहुत सा लाइन, माने
ETC लिख दो मेरे को, ETC। और भी बहुत सी लाइनें होती। अगर इसकी कोई चौड़ाई पूछे तो हमने बताया। आज तक कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि बाउंड्री लाइन की चौड़ाई क्या होती है। अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग बताता है, क्योंकि जब भी लाइन शब्द आएगा तो उसकी चौड़ाई होगी। ये चूंकि अलग करता है, इसको अलग करता है, इसीलिए क्या होता है, इसको थोड़ा गहरा कर दिया जाता है। अब आप कहिएगा कि मान लीजिए सर कि अगर नापी करते करते हम यहां पर आए और इधर से यहां पर आए, आप भी जानते हैं, तो दोनों जगह आएंगे तो जो लाइन पर पहुंचेंगे, लाइन से पहले ही जगह आ गए इधर, तो उसी को मानेंगे क्या बाउंड्री लाइन? नहीं, अगर आ गई तो ये दोनों आधा आधा में बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? आधा आधा में बढ़ जाएगा और फिर वे वहां से जाएंगे। उसी तरह से मेड़ जाएगी। मेड़ कितना भी चौड़ा बना क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम नापी करते हैं तो 20 से करते हैं, आधा इसका और आधा इसका। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर रोड है, तो रोड के इधर और इधर नाप करके हम आधा से ही, यानी दुनिया का कोई भी लाइन हो उसकी चौड़ाई नहीं होती है ना? लाइन की केवल लंबाई होती है। अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको विभिन्न आकारों में और विभिन्न तरह से बांट, जैसे आप लोग सुने इंटरनेशनल लाइन है ना, नेशनल लाइन, ये सब लाइनें हैं जिनका नाम हम अलग अलग सिंबल के आधार पर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बाउंड्री लाइन जो एक मोर्चा को दूसरे मोर्चा से अलग करता है। यानी अगर क्वेश्चन आ गया कि बाउंड्री लाइन की चौड़ाई कितनी हुई, तो क्या लिखिएगा? इसमें से कोई नहीं। ठीक है ना? इतना ही हमको आज बताना। और एक बात जान लीजिए, ये जो हम बता रहे हैं ये कोई किताब में नहीं लिखा। ठीक है? बहुत दिन से इस पर हम सोच रहे थे कि कैसे इसको आपके सामने हम रखें, क्योंकि ये एकदम बारीक वाला क्वेश्चन है। बारीकी में आपको जाइएगा, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन रहे, तो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पास तो सबको करना होगा, पास करिएगा ही। पास तभी कीजिएगा जब आप कंपटीशन पास, यहाँ सेकेंड डिवीजन नहीं, कंपटीशन पास कर जाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा। तो उन बातों पर ध्यान न दे करके इन बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आपका भविष्य बन सके। चलिए मिलते हैं हम लोग भाई अगले बार, है ना? धन्यवाद। डाल दो।